किसी को मिला हो तो दे दें। मैं सबसे पहले जिस महान शख्सियत की बात हम सब लोग कर रहे हैं, एक जोरदार नारा चौधरी साहब के लिए लगवाना चाहता हूं। आप अमर रहें का नारा देंगे और कार्यक्रम चूंकि अब अंतिम रूप ले रहा है और 2-3 सजेशन जो मुझे लगे वो मैं दे दूंगा इसके, लेकिन एक बार हम उन्हें याद कर लें जिनकी वजह से हम सब लोगों का अस्तित्व है। और वो जो बात दबाज सर बता रहे थे कि बाबा जी जहां वोट डालते थे और पिताजी जहां वोट डालते थे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। बहुत मजेदार कार्यक्रम आज आयोजित हुआ और जिसने भी इनिशिएटिव लिया, चूंकि इनिशिएटिव एक आदमी लेता है, जरूर ये किसी एक का विचार है, फिर 4 लोगों में आया होगा, अब 400 में है और कल तक 4 लाख लोगों में होगा, ये मेरा विश्वास है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, पहले आदमी के लिए, फिर 4 आदमियों के लिए और आप सब के लिए। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कार्यक्रम को रूपरेखा बनाना, कराना और फिर झेलना, गलतियां भी निकलेंगी शाम को, तो बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी काम को संभालते हो। बहुत बहुत बधाई। देव और कपिल खड़ा है। पहले भी मैं देखता हूं जब वो पहला कार्यक्रम हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा का, तो कपिल ही सबको टेलीफोन, जैन जी को बुलवा लो, ये कर लो, तो आगे बढ़ के बहुत कपिल काम करता है। बधाई छोटे भाई को। और कई बातें सुनने को मिली, मैंने वहां से भी कहा, छोटों से आज बहुत सीखने को मिला। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हम अक्सर सामाजिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में, अब तो जीवन उसी में लग गया, 10-12 साल हो गए, तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। तो आज कई छोटे साथियों को सुन के लगा कि अभी बहुत गुंजाइश है सीखने की। इतनी शानदार शानदार प्यारी बातें आप लोगों से सुनी और 2-3 सुझाव जो आए, पहले मैं उन्हें दे देता हूं। जो मुझे लग रहा है 2017 की बात है शायद, जाट महासभा का एक कार्यक्रम चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने बातचीत करके सब लोगों से वो कार्यक्रम आयोजित किए थे। बाद में मुझे जानकारी मिली चुनाव के बाद, संजीव बालियान शामली के कार्यक्रम में बोल रहे थे और बहुत अच्छा भाषण वो दे रहे थे उस समय। 14 में चूंकि सांसद बन गए थे, तो वहीं कोई प्रधान थे कार्यक्रम में, होंगे 2000 लोग, शामली में चल रहा था। तो उसने कहा, भाई संजीव, जाट आरक्षण का क्या विचार रहेगा? फिर अब 14 में तो चौसा साहब ने दिलवाया था जाट आरक्षण, और अब भाई जाटों के बहुत सारे MP बन गए और हमने जो है सारी वोट तुम्हें दे दी 14 में, और अब तू 17 की वोट मांग रहा। 17 का समर्थन मांग रहे थे वो उस समय मंच से। तो उन्होंने कहा, 10-20 लोग खड़े हो गए एकदम से, भाई कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, इसमें चिट्ठी पत्री चल रहा है, इसमें सब चल रहा है, सब होगा। तो मेरा ये सुझाव है कि मुझे याद है कि मैं चूंकि NDA एग्जाम का मैं रहा फाइटर, अनुज जिस कॉलेज में पढ़ा उसी में मैं इसका सीनियर वहाँ भी रहा, अभी भी हूँ। तेरा काम मैं करा दूंगा आपको, तो चिंता ना करें, ठीक है। तो हिंदू इंटर कॉलेज का आंदोलन में जब मैं पढ़ता था, UP बोर्ड में हिंदी मीडियम था, तो वहाँ NDA की बात दिमाग में डाल दी किसी ने, तो पहले अटेम्प्ट में वो NDA क्वालिफाई किया था मैंने गांव से ही। और उसके बाद जब यहाँ तक पहुंचे, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं खड़ा हूँ आज आपके बीच, तो मेरा तो 3rd रैंक OBC में था सर, शायद 2002 में वो लागू हुआ था, 1 या 2 में, और मेरा एडमिशन OBC रैंक 3 पे यूनिवर्सिटी में हुआ। यानी अगर आरक्षण नहीं होता OBC का, तो मैं नहीं होता यहाँ खड़ा। तो आप सब लोग धीरे धीरे, क्योंकि कोई चीज़ एकदम से नहीं होती, लेकिन ये शुरू हुई है, जैसा कुलदीप भाई साहब भी कह रहे थे कि अगर ये शुरू हो गई है तो ये तो छोड़ दीजिए आपकी करना है कि नहीं करना है। करना है, रजिस्टर्ड करना है, पूरी हिम्मत से करना है। 400 बुलाने, 4000 बुलाने हैं, 4 लाख बुलाने को आप तैयार रहो। देख रहे हो आप, 4 लाख लोग आ जाते हैं बुलाने से, इकट्ठे करने से 4 लाख लोग आ जाते हैं। और जाट समाज का आरक्षण मन में रखिए, अहम मुद्दा है। अगर आप अपने सामने रहते रहते, यानी जैसे मेरी उम्र, भाई 20 साल और काम कर लूँगा मैं, बाकी दवा सर 50 के हो ही गए, लेकिन स्मार्ट है, ये भी 20 साल कर लेंगे, हमारे घुटने से जल्दी जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये तो फिट है बिल्कुल। तो ऐसे में वो आप, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और सब लोगों का मानना है, क्योंकि चर्चा करके ये बात कह रहा हूँ मैं, पिछले 7-8 साल से चर्चा है कि कैसे आरक्षण हम वापस ले लें। तो हम सब लोगों को एक तो इस पर जरूर विचार करना होगा। इसमें आप खुल के कब बोलेंगे वो आप विचार करें, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं और बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं। तो जाट आरक्षण नोट रहेगा तो फिर उस हिसाब से उसमें मैं तो ये भी कहता हूँ, अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ, कितने लोगों ने उसे स्टडी किया, क्या कारण रहे,
सारी चीज आप रख लें उसकी मंगा के और कमेटी में डिस्कस हो 4 लोगों की, बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए उसके लिए, सम्रांत लोग हो जाएं जो लगे रहते हैं उसी में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से बढ़िया क्या होगा, आप लोग ही संभाल लो उसे। और बड़े मिक्स फीलिंग्स वहाँ बैठ के जब मैं सुन रहा था पूरा कार्यक्रम को, मिक्स आ रहे थे, सब अपने सीनियर्स की बात कर रहे थे। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ और वो मजबूत उदाहरण है, आप अपने बच्चों को बताओ वो उदाहरण, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो एकांकी परिवार में पल रहे हैं, जनसंख्या की बात भी कोई कर रहे थे, तो राम राम वाली बात बहुत शानदार थी जो भाई हमारे चौहान साहब का है, क्या निकल गए, हाँ वो चौहान साहब गजब, ताली बजाओ चौहान साहब के लिए आप, है ना, इतना हंसाया मतलब आज लोगों ने, इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि मैं देख रहा हूँ 5-7 साल में इतनी हंसी नहीं आई थी। कोविड पीरियड था, बहुत टफ था, कोविड के बाद सबको झटके भी लगे, लेकिन अब सब नॉर्मल हो रहा है। पर आपने वाकई आज ये ऐसा कार्यक्रम दिया हमें, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि इतना हंसा मैं तो नहीं हूँ पिछले 5-7 साल में। पिताजी को खोया 2021 में कोविड की वजह से, तो बड़ा टफ टाइम मैंने खुद जिया व्यक्तिगत रूप से पिछले 5-6 साल, पर सारा आज मन हल्का करने का काम इस कार्यक्रम ने किया। 2 मिनट रुक जाओ। तो जैसे विजय मलिक सर हैं या डवास सर ने भी अपनी स्टोरी सुनाई आपको, कई लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई, सबकी स्टोरी शानदार है। मैं अमित सर को कह रहा था, बड़े अफसर बैठे होंगे कहीं, मगर ये हर आदमी की जीवन पे एक किताब लिखी जा सकती है, इतना मजबूत सबका सिस्टम है। सुधीर जैसे वो डांस अच्छा कर रहा है, तो सुधीर की आवाज लगी डांस करा, आप ध्यान दो इस बात पे सारे। हम सब लोग पैसे कमाने में, आसपास अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में बिजी हैं। सुधीर सांबा को आवाज लगी डांस की, जब सुधीर डांस करता था तो 50 लड़के करते थे, इसलिए सांबा फेमस है। आज आवाज लगी, सांबा अकेले रहा, 2-4 बाद में उस जितने घुटने मजबूत अब किसी के नहीं है, वो अपनी सेहत पे आज भी उतना ही काम करता है 20 साल बाद, इसलिए सांबा अकेला डांस कर रहा था। और जो उसके एक्शन है 20 साल पहले के आज भी वही है। तो सेहत पे भी काम करना है, ये भी मैसेज है। बिना सेहत पे काम करे तो नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी, सेहत का ध्यान भी रखना सबको। और विजय सर के लिए एक लाइन मुझे कहनी है, क्योंकि उनका संघर्ष बड़ा है और वो यहाँ रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। मुझे अमित से पता चला सर हम बहुत संपर्क में रहेंगे और हम शाम को घूमने आ जाया करेंगे। हैं चले गए? अच्छा चलो ये बात पहुंच जाएगी, हम आ जाएंगे घूमने। वैसे पूछ के भाई साहब आप तो नहीं घूमते हो, अकेले कैसे कह रहे? अच्छा हाँ चलो कर लो, थोड़ा बहुत बुरा ही है, अकेले ही रहे वे, नहीं तो ग्रुप तो यहाँ तगड़ा है। शाम को अमित बड़ोद भी आ रहे घूमने। तो खैर वो जो चल रहा था सब, तो एक बैठ के 2 लाइन लिख ली थी मैंने, तो वो मैं कह देता हूँ। क्योंकि पिछले 10 साल में मैं 2014 में अमृतसर के कार्यक्रम में गया था, सेमिनार चल रही थी, तो उसने मुझे कहा घंटे भर पहले, कह ले डॉक्टर साहब आपको कुछ बोलना, तो मैंने वहाँ लिखी थी वो, फिर मैं उसे चला लेता हूँ हर जगह। तो चूंकि हम लोग, हमारे यहाँ खास बात क्या है, आप सब लोगों में खास बात है, आपकी खासियत बताता हूँ मैं, आप इसका इस्तेमाल किया करो सारे। आप सब लोग जो हैं, अरे अमित बहुत खुश हो रहा, कुछ मिल गया, हाँ, तो आप सब लोगों की कुछ खास बात है। कई बार क्या होता है कि अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता आदमी को, हनुमान जी को भी नहीं था। आप लोगों की ताकत बढ़ी, क्योंकि मुझे भी अवसर मिला भारत में बहुत सारी जगह जाके लोगों से मिलने का, बात करने का। तो आपकी जो ताकत है ना, आप नीचे से ऊपर आए हो सारे। आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसके पिताजी बहुत बड़े अफसर थे, फिर आप यहाँ पहुंच गए? कोई एक आदमी ऐसा है तो हाथ उठाए, जिसके पिताजी आईएएस हो। कोई है क्या? कोई बड़े साइंटिस्ट हो पिताजी? कोई बड़े बिजनेसमैन हो आप में से किसी के पिताजी? तो आप सबकी खास बात है, इसे आप इस्तेमाल करते रहिए। आप सब लोग बिल्कुल जमीन से जुड़े आदमी थे, तब आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप इसके बारे में बात करते रहे। तो मैंने वहां लिखी थी 2 लाइन, मैं आपको सुना देता हूँ। और आज वाली जो इंसिडेंस है, जो मेहनत की अमित, देव राणा और कपिल ने, इससे वो जोड़ देता हूं मैं कि बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, ज्यादातर किसान परिवार के लोग हैं हम, बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। वो कहते हैं उनसे मेरा खून का रिश्ता है। ये मैं आपके भाई बहन माता पिता के लिए कह रहा हूं। तो वो कहते हैं कि उनसे मेरा खून का रिश्ता है, मुझे तो मेरे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ये मेरे कर्म के भाई बहन अच्छे लगते हैं। तो जो आज का भाव था वो ये था भाई, हर जिसकी भी स्टोरी हमने सुनी उसकी जिंदगी में कोई सीनियर है, जैसे हमारी जिंदगी में सीनियर बहुत सारे हैं। एक सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया। मैं छोटी सी बात बताता हूं, मैं कभी IIT में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, 12वीं में भी चाहता था मैं, ग्रेजुएशन के बाद भी जाना चाहता था, पर ये मेरे सीनियर्स की मेहरबानी है।
कि मैं यहाँ एमफिल करने के बाद 2 साल IIT रुड़की रहा और मेरा परमानेंट कमरा अकेले का था वहाँ। आप तो चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ कमरा मुश्किल है। मैं IIT रुड़की 2 साल रह के आया, सतीश सर यहीं बैठे, अमित बड़ो चले गए, नूतन और दुष्यंत ये सब, मैं IIT रुड़की, इन्होंने मुझे वहाँ कमरा दे रखा था। ये सीनियर्स की ताकत है। तो कुलदीप भाई साहब चिंता ना करें, जैसे ही काम जुड़ेगा हम एकदम वहाँ, जैसे यहाँ करवाया था काम आपका हमने, तो हम वहाँ भी तुरंत करवाएंगे। अनुज को भी कह दिया, ये ठीक ठाक चलेगा ओके, तो इसका भी काम कर देंगे हम। बात है जी, ये दूसरी डबे ले आओगे से फिर कुछ तो समझाएंगे, बात भारी मानना है। जब तो भाई जिला पंचायती तो बनना, वो हमारी मानेगा तो बनवा देंगे। और सोरन सिंह भाई साहब निकल गए हैं, हाँ चलो इनका भी देख लेंगे। अब तो सबका हम जो है कार्यक्रम कर देंगे जैसे जैसे है। एक और मेरा सुझाव है, जो लोग आज अपनी बात नहीं रख पाए, चले गए या कार्यक्रम में नहीं आए, वो 2-4 मिनट का वीडियो अपना डालें, कहीं भी बैठ कर रिकॉर्ड करें, भेज दें उसे, हम उसे आराम से प्यार से बैठ कर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।